जय हिंद दोस्तों। अभी जो क्वेश्चन है वो मॉड निकालने के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन मॉड भी एक ऐसा है जो कि टेबल में दिया हुआ है। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी टेबल होता है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोगों को मतलब सीरीज़ में डाटा रहेगा कि 1 2 3 4, इसमें मॉड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डेटा आ जाता है तो मोड निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए इन जो भी कॉन्सेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नहीं होता उन सब चीज़ों को याद रखने के लिए हम लोगों को इम्पोर्टेंट है कि हम उन सब चीज़ों को बार बार रिविज़न करें। कॉल पे चलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम मॉड निकालेंगे तो मॉड इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू। तो इसको कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो चीज़ है ना सेकंड वाली चीज़, इसको 2f माइनस में f1 और f2 भी लिखते हैं। बट मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि ऐसे याद रखने में आसानी होती है, इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाला जो चीज़ है सेम यहाँ पर रिपीट हो जाता है, और यहाँ पे f की जगह f ही रहेगा और यहाँ पे f1 की जगह f2 हो गया है। बस यही है, और ये पर कुछ h आता है। तो ये सब क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। एल का मतलब मीनिंग क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब ये मॉडल क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडल क्लास किस क्लास को बोलते हैं, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। टेबल पे चलते हैं, क्लास इंटरवल इन सब चीज़ों को एक एक क्लास बोलते हैं। यहाँ पे 5 क्लास दिया हुआ है और कुछ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है उसके रिस्पेक्टिव। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किस में है, 8। 8 जिस क्लास के अंडर फ्रीक्वेंसी है, मतलब हाईएस्ट जिस क्लास के अंडर फ्रीक्वेंसी होगा उस क्लास को मॉडल क्लास बोला जाता है। तो मॉडल क्लास कौन सा क्लास हो जाएगा, 13 से लेकर जो 15 है वो वाला क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट इसी में है। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लास का जो लोअर लिमिट है, यानी कि एल का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों के पास 13, क्लास का लोअर लिमिट। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी चीज़, एच। एच का है हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास का हाइट क्या है, यहाँ पे देखिए 11 से लेकर 15, 15 से लेकर 13 से लेकर 15, 15 से 17। तो यहाँ पे 13 से लेकर 15 जो है दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हाइट ऑफ द मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, 15 और 13 का जो डिफरेंस है, यानी कि एच का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों के पास 2। नेक्स्ट क्या चीज़ है, F1 एंड F2। एफ हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, यानी कि 8। एफ का वैल्यू हो जाएगा 8। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग f को f0 भी लिखते हैं, बट आई लाइक इट एज f जस्ट फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग f(h) भी लिखते हैं, लेकिन मैं उन सब कॉन्सेप्ट नहीं जाऊँगा, क्योंकि याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ईजीएस्ट वे में समझेंगे। कुछ लोग f0 f1 f2 बहुत झमेला करते हैं, बट आई लाइक इट सिंपल एंड कूल। सो यहाँ पे f का वैल्यू जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। f1, अब f1 और f2 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब प्रीसीडिंग क्लास क्या है, ये जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास का जो पहला वाला क्लास मतलब अगला वाला क्लास, सॉरी मॉडल क्लास का पिछला वाला क्लास, अगला वाला नहीं, मॉडल क्लास का जो पिछला वाला क्लास है मतलब प्रीवियस क्लास, दिस इज कॉल्ड द प्रीसीडिंग क्लास। मतलब जिस क्लास के बाद मॉडल क्लास आ रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 4 हो जाएगा हम लोगों का f1 का वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ द f2 विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास। फॉलोइंग क्लास मतलब जो मॉडल क्लास होगा उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, दैट इज़ f2। तो इसलिए मैं f1 और f2 लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि f1 पहले आ जाता है और 2 बाद में आता है। तो इसलिए इसको मैं f ही रखता हूँ नॉर्मल। तो ये 8 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि f का वैल्यू, और f1 मतलब उसका पिछला वाला, एंड f2 उसका अगला वाला। सो सबका वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो मॉड इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना निकला था 13, प्लस एफ का वैल्यू कितना निकला था 8, माइनस f1 का वैल्यू निकला था 4। यहाँ पे f1 और f माइनस f1 8 माइनस 4, फिर से f1 8 और f2 का वैल्यू है 5, इंटू में h का वैल्यू हो गया 2। तो 13 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आता है 3 7, इंटू में 2, तो हो गया 13 प्लस 4 दूनी 8 बटे 7।
तो 7 × 13 कितना होता है 91, 91 + 8 यानी कि 99 अपॉन में 7, दिस इज माई आंसर।